हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आज का जो वीडियो है वो टॉप 40 एमसीक्यूज का सेट है। ये जो वीडियो है ये अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, चाहे जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट या उत्पाद सिपाही, इसमें नागपुरी व्याकरण से अगर प्रश्न आएंगे तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। पहला प्रश्न है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी अपन पुस्तक ने क्रिया विशेषण कर कैठो भेद बताए है कहें। ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 भेद बताए हैं। ठीक है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी अपनी पुस्तक में क्रिया विशेषण के 4 भेद बताए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एतवरिया मायकर बोली अखनोहो बड़ा खरखर आहे, तो प्रस्तुत वाक्य ने कौन किस्म कर विशेषण पद मुखर है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी सर्वनामिक वाचक या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल कोनो नहीं। क्योंकि इसमें क्या है कि एतवरिया मायकर बोली अखनोहो बड़ा खरखर आहे। खरखर का मतलब होता है कि जो एकदम सीधा सपाट बोलता है, जो मन में आता है वो बोल देता है, तो उसी को हम लोग नागपुरिया में क्या बोलते हैं, खरखर बोलता है। तो खरखर एक विशेषता है। ठीक है, तो ये किस तरह की विशेषता है, एक गुण है। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण होना चाहिए। ठीक है, जो कि यहां पे ऑप्शन में नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क, कर, केर, हेठे देवल में कौन कारक कर विभक्ति है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक या फिर ऑप्शन डी आपादान कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंध कारक की ये विभक्ति है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। नागपुरी जो जेएससी सीजीएल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको नागपुरी में पढ़ना है, जैसे कि बनकेवरा भाग 1 है, अंगना है, लोकगीत है, लोक कथाएं हैं, ठीक है, तो उसके से संबंधित एक एमसीक्यू का पीडीएफ तैयार किया गया है जो कि एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको 300 रुपए में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, और आज जो आप देख रहे हैं इस तरह के प्रश्न, इसी तरह का प्रश्नों का सेट जिसमें कि मिक्सअप रहेगा। आज का तो सिर्फ व्याकरण का है, एक मिक्सअप प्रैक्टिस सेट है जो 1500 से भी ज्यादा प्रश्नों का सेट है, वो 220 रुपए में एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करके आप एमसीक्यू का और प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमरे कर कुआं बारी कर बैर बड़ा आमत आहे, तो प्रस्तुत वाक्य ने गुणवाचक विशेषण कौन पद आहे। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुआं बारी, ऑप्शन बी बैर, ऑप्शन सी बड़ा या फिर ऑप्शन डी आमद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आमद। अगला प्रश्न है, नागपुरी में कौन कारक कर कोनो विभक्ति न के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक। कर्ता कारक की कोई भी विभक्ति नागपुरी में नहीं होता है। चलिए आगे है, एतवा हिसंगाहा है के प्रस्तुत वाक्य ने गुणवाचक विशेषण कौन पद आहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिसंगाहा। देखिए यहां पर जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ये गलत है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिसंगाहा। एतवा हिसंगाहा है के, हिसंगाहा का मतलब होता है जो पर्सन जेलस होता है, जलता है, ठीक है, ईर्ष्या द्वेष करता है, उसी को नागपुरिया में हिसंगाहा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सर्वनामिक विशेषण कर कैठो उपभेद होएला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 ठो भेद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोए एडू अंकुरन चैनल से नागपुरी पढ़ो ना, तो देवल वाक्य ने से कर संबंध आहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारक से है। ठीक है, कारक से का संबंध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मतवार आदमी कर संग रहबे तो का लखे बात बनी, प्रस्तुत वाक्य ने गुणवाचक विशेषण कौन पद आहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतवार। मतवार जो है, जो आदमी पिए हुए रहता है, नशा करता है, उसको नागपुरिया में मतवार कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतवार। अगला प्रश्न है, कौन वाक्य ने संज्ञा या सर्वनाम कर ऊपरे क्रिया कर फल आवेला उके का कहे ना। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के ऊपर क्रिया का फल आता है उसे क्या कहते हैं। तो ये आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक या फिर ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
कर्म कारक। चलिए आगे बढ़ेंगे। काल के कौन तरह कर इकाई मानल जाएला? तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौलिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी व्याकरणिक, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्याकरणिक। व्याकरणिक इकाई है काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हेतु हेतु मत भूतकाल कर कैठो भेद आहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 भेद होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जोन शब्द से क्रिया कर घटित होवे ठाव कर पता लागेला? ओके का कहना? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठाव वाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि किसी भी क्रिया के घटित होने का ठाव, ठाव मतलब कि स्थान का पता चलता है, तो उसे ठाव वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बुधनी भात रिंधलक देवल वाक्य कौन काल में आहे? तो ये आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल, या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल। ठीक है, अगला प्रश्न है जोन शब्द से क्रिया कर नाप तोल हुए कर पता लागेला? ओके का कहना? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। किसी भी क्रिया का नाप तौल का जो पता चलता है उसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देवल में से कौन काल वाचक क्रिया विशेषण है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अडबेरिया, ऑप्शन बी भिनसरिया, ऑप्शन सी बियारी बेरा, या फिर ऑप्शन डी कलवा बेरा, या फिर ऑप्शन ई देवल सौभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई देवल सौभे। ठीक है, इसमें अडबेरिया का मतलब होता है दोपहर, भिनसरिया सुबह का समय होता है, बियारी और कलवा बेरा खाने के समय को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्रिया कर जे रूप से क्रिया कर सामान्य और अवस्था कर बोध होवेला? ओके का कहना? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काल कहते हैं। ठीक है, समय और अवस्था का जो बोध कराता है उसी को काल कहते हैं। अगला प्रश्न है देवल में से कौन ठाव वाचक क्रिया विशेषण है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवल शोभे। ठीक है, कने, हेठे, माझे, ठीक है, ये सभी के सभी जो है स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इसको ठाववाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। आगे है नागपुरी व्याकरण कर अनुसार झन कर प्रयोग काले होवेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आदमी कर संख्या बतावे ले झन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे बोला जाता है 3 जन, 4 जन, कै जन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी में मन शब्द कर प्रयोग हेठे देवल में से का जिनिस ने होवेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई देवल शोभे। मन का प्रयोग इत्यादि में भी होता है, जैसे कहते हैं ना कि संज्ञा का उदाहरण है राम, श्याम, सीता, पेड़, मन। ठीक है, तो मन क्या हो गया? इत्यादि इत्यादि। आदमी, तो आदमी के लिए भी मन का प्रयोग करते हैं, इच्छा के लिए भी मन का प्रयोग करते हैं, और बुद्धि के लिए भी मन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उ विकारी शब्द जेकर से संज्ञा सर्वनाम मनक संख्या कर एक या एक से बगरा हुए के बोध होवेला? ओके का कहना? तो ये आपके ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वचन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ये गलत है। इसका करेक्ट हो जाएगा एक से अधिक, एक या एक से अधिक जो संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जोन संज्ञा शब्द से एक या एक से बगरा चीज, जीव चाहे काम होवे के बोध होवेला? ओके का कहना? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसको बहुवचन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उ विकारी शब्द जेकर से एक से बगरा आदमी या वस्तु कर बोध होवेला? ओके का कहना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसको बहुवचन कहेंगे। आगे है नागपुरी भाषा ने लिंग विचार देवल में से केकर पर नी होवेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेजीवधारी में लिंग विचार नहीं होता है। चलिए आगे है रामू घर गेलक और तेल मखाई के सुइत गेलक? तो ऊपरे वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन आहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेल। तेल जो है वो एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरिया ने अपवाद कर रूप में कौन लिंग कर व्यवहार होवेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उभय लिंग का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे है जब उ मन मना कर रहे तो मौके से नी बात के बताए रहते? तो प्रस्तुत वाक्य में कै ठो पुरुषवाचक सर्वनामिक पद आए? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 ठो इसमें सर्वनामिक पुरुषवाचक सर्वनामिक पद है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देवल में से कौन उभय लिंग कर उदाहरण है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गरु।
अगला प्रश्न है, जे शब्द मेदी जाइत कर बोध करवाए ना वो कौन लिंग है कहें? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, नागपुरी लिखित में कौन वर्ण कर व्यवहार सबसे बगरा होवेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, देवल में से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम कर उदाहरण है के? मतलब सवाल बोधक या सवालवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है? तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केकर कौन, ऑप्शन बी कखन काले, ऑप्शन सी कैसे काहे, या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शोभे। आगे है, देवनागरी कर हर स्वर में कैठो वर्ण होवेला जे नागपुरी लिखित में व्यवहार होवेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 ठो होता है। ठीक है, आगे है, राइत शब्द में ई ध्वनि कर आगमन कौन विशेषता के बताएला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वर संबंधी, ऑप्शन बी व्यंजन संबंधी, ऑप्शन सी अपनिहिति संबंधी, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनिहिति संबंधी। अगला प्रश्न है, नागपुरी लिखित में कौन दीर्घ स्वर कर व्यवहार नहीं होवेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और औ का प्रयोग नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, डाइन से अब डराइक बात नखे एकर में डाइन कौन संज्ञा है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा, जाइतवाचक। ठीक है, डाइन एक तरह का जात को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, पटिया कौन तरह कर संज्ञा के उदाहरण है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइतवाचक। पटिया मतलब होता है चटाई, मैट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह का जातिवाचक संज्ञा है। आगे है, धवैया गच में झोपा झोपा फूल फूलल रहे वाक्य में झोपा झोपा कौन तरह कर संज्ञा के उदाहरण है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक संज्ञा। देखिए, झोपा झोपा का मतलब होता है ना कि गुच्छा, गुच्छे को हम लोग नागपुरिया में क्या कहते हैं? झोपा कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ेंगे, कोनो अछूत अनुच्छेद ने संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहराए से बाँचे ले हमरे केकर व्यवहार करीला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कर बादिल कौन सर्वनाम कर व्यवहार करीला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषवाचक। तो दोस्तों, ये है नागपुरी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जिसको एमसीक्यू के फॉर्म में मैंने आपके सामने रखा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।